Dear friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss the fire sermon by T.S. Eliot, third part of The Wasteland. The river tent is broken, the last finger of leaf clutches and sink into the wet bank. The wind crosses the brown land, dead land. जिस लैंड के अंदर कुछ नहीं है, अनहर्ड, वहां पे कोई आवाज भी नहीं सुनी जाती. द निफ आर डिपार्टेड, अब यहां से गुडनेस चली गई है. और अगर मैं दूसरा इसको मजीद एक्सप्लेन करूं, इसके अंदर से सरकास्टिक रिमार्क्स निकालूं, टी.एस. इलियट कह रहा है कि ये जो निफ हैं अपनी जॉब करके यहाँ से चली गई हैं. यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़, यहाँ पे जो जो सेक्स वर्कर आए थे, यहाँ पे जो अपनी लस्ट को बुझाने लोग आए थे, वो चले गए हैं अब अपना काम करके. द स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, और ये जो थीम्स स्वीट थेम्स है, अब ये स्वीट थेम्स का जो सिंबल है ये उसने लिया है टेकन फ्रॉम द एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर का एपिथेलमियंस उसका एक वर्क है, उसके अंदर से ये लिया गया है. किसका? स्वीट थेम्स है. ये किसका? एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर जो है एलिजाबेथन एक पोएट है और इसने बहुत अच्छा वर्क किया है पोइट्री में. इसमें फेरी क्वींस भी लिखी है एडमंड स्पेंसर ने, तो उसके वर्क से ये लिया गया है. द निफ्स आर डिपार्टेड स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, और ये जो रिवर है ये आपको मैंने अभी दिखाया कि ऊपर ब्रिज बना हुआ है, वो नीचे से फ्लो कर रहा है थीम्स और चल रहा है. थीम्स एक रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है जो कि लंदन के अंदर मौजूद है, लंदन के अंदर, और इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है. लोग यहाँ आते हैं एंजॉयमेंट के लिए. स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, और ये आस्ता आहिस्ता से चलता है बड़ी शाइस्तगी से. टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक मैं अपना सॉन्ग जो है एंड करता हूँ. द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल्स. अब कहता है रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल्स. इसके अंदर कहता है कि नो एम्प्टी, कोई एम्प्टी बॉटल्स नहीं है. सैंडविच पेपर्स, ना सैंडविच पेपर हैं. सिल्क हैंकर चीव्स, और सिल्क हैंकर चीव्स. कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस एंड सिगरेट एंड्स. और यहाँ पे कहता है कि अल्टीमेटली क्या चीज़ें, चूँकि सारा दिन लोगों ने एंजॉय किया है वहाँ पे, और वो अपनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेंक गए हैं. सैंडविच पेपर, सिल्क हैंकर चीव्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सिगरेट एंड्स. सिगरेट के जो पिछले एंड्स होते हैं पी के वहाँ फेंक गए हैं, तो वहाँ पे बॉक्स डेफिनेटली बने हैं, तो उसके अंदर वो डाल गए हैं. आर अदर टेस्टिमनीज ऑफ द समर नाइट, और दूसरी जो टेस्टिमनी सबूत हैं समर नाइट के, समर नाइट को जो आए थे और उन्होंने जो दूसरे के अंदर भी एक सरकास्टिक रिमार्क. और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बियर्स होंगी, ठीक है, कुछ रोमांसेस के जो उन्होंने रोमांस किया वहाँ पे आके, उसके जो साइंस हैं, वो कहते हैं कि वो सारी जो हैं अदर टेस्टिमनी सरकास्टिक क्या कर रहा है, तंज कर रहा है. द निफ्स आर डिपार्टेड. फिर उसने जिक्र किया कि अब निफ यहाँ से चली गई हैं. पहले उसने निफ का जिक्र क्या किया था कि गुडनेस चली गई है अब यहाँ से. और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, निफ, वो जो सेक्स वर्कर आए थे यहाँ पे क्या करने के लिए, लस्ट पूरी करने के लिए, वो यहाँ से कहता जा चुके हैं. अब द निफ्स आर डिपार्टेड. अब ये निफ कौन सी है? पहले वाली निफ कौन हुआ करती थी? गुडनेस कभी. और अब निफ कौन आती हैं? सेक्स वर्कर आते हैं. क्या करते हैं वहाँ पे? लस्ट पूरी करते हैं. और उनको जो बड़े बड़े लॉर्ड्स होते हैं वो लेकर आते हैं और अपनी लस्ट पूरी करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. दिस इज व्हाट गोइंग ऑन इन थीम्स वैली रिवर के पास ये चल रहा है, लंदन के साथ ये चल रहा है. सरकास्टिक रिमार्क्स है, इसको नोट करें. मे बी दे आस्क दैट कहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की गई है, कोई लाइन पूछ सकता है हमसे, तो हमने उसको बताना है. रिच पीपल एंड देयर फ्रेंड्स एंड द लॉटरिंग्स एयर्स ऑफ द सिटी डायरेक्टर्स. सिटी डायरेक्टर्स, सिटी को मैनेज करने वाले बड़े बड़े लॉर्ड्स जो हैं, बड़े लोग जो हैं जो उसको मैनेज करते हैं, वो भी वहाँ से चले गए हैं. मतलब एक सिटी है तो वहाँ पे खड़े होते हैं लोग उसको मैनेज करने के लिए, कोई चीज़ यहाँ पे ना फेंक दे, कोई वायलेशन ना कर दे कुछ, तो वो सारे लोग जो हैं वहाँ पे जो थे वो सारे चले गए. एंड देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त चले गए. मतलब वो लोग जो आए थे एंजॉयमेंट करने के लिए वो उनको लेकर चले गए अपनी फीमेल को. तो लॉटरिंग देयर एयर्स ऑफ द सिटी डायरेक्टर, और सिटी डायरेक्टर्स जो थे वो भी वहाँ से चले गए. डिपार्टेड का मतलब होता है रवाना हो जाना, चले जाना. हैव लफ्ट नो एड्रेसेस, और उन्होंने कोई, मतलब वो इस तरह गए हैं यहाँ से कि ताकि उनके कोई ड्रेस भी, चूँकि वो एक हायर करके फीमेल को लाए थे एक स्पेसिफिक डे के लिए. वहाँ पे कोई फीमेल्स जो होती हैं वो, अगर आप लंदन में या कहीं जाएं तो वहाँ पे फीमेल जो हैं वो फिर रही होती हैं वो जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए और हार्लेट और इस तरह के, वो उनको ख़ास
मतलब 2 आवर के पैसे देते हैं, ठीक है, 2 आवर के दिए हैं तो वो 2 आवर आपके साथ रहेंगी, 3 आवर के दिए हैं तो 3 आवर, उसके बाद वो कहते हैं वो अपना ड्रेस, कोई ड्रेस भी नहीं छोड़ कर गए, हैव लेफ्ट नो ड्रेस, दे हैवंट लेफ्ट एनी ड्रेस बिकॉज दे आर हार्ड वर्कर एंड दे वर टेकन फॉर स्पेसिफिक टाइम्स एंड आफ्टर फुलफिलिंग देयर लस्ट दे वेंट अवे, दे इवन डिडंट लीव इवन अ ड्रेस, उन्होंने कोई अपना ड्रेस निशान भी नहीं छोड़ा। बाय द वाटर ऑफ द लेमन्स आई सैट डाउन एंड वेप्ट। अब यहाँ पे एक झील है जो कि स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है और इसका नाम है लेमन लेक। अब लेमन लेक जो है स्विट्ज़रलैंड में जो है वो बड़ी पाक है, वो बड़ी साफ़ है, वो बड़ा मतलब वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो कहता है बाय द वाटर, मैं कहता है कि कहाँ बैठा हूँ, बाई का मतलब होता है नज़दीक, मैं कहता है कि एक नदी के लेमन जो लेक है, नदी जो स्विट्ज़रलैंड में है, वो वहाँ बैठा रो रहा हूँ, सैट डाउन एंड वेप्ट, और मैं वहाँ बैठ के रोया। क्यों रोया, राइटर क्यों रो रहा है, यहाँ पे स्पीकर कहता है मैं क्यों रो रहा हूँ, स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि मेरे सिटी का जो लंदन सिटी का जो थेम्स रिवर है उसकी क्या हालत है, और ये देखें जो दूसरी झील है उसकी क्या हालत है। हमारा जो शहर का इतना खूबसूरत थेम्स रिवर था वो क्या हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है, जबकि वो ठीक है। रन सॉफ्टली टिल आई एंड, और ये जो सॉन्ग है कहता है बिल्कुल थेम्स सॉफ्टली चलता रहेगा, बहता रहेगा यहाँ पे रिवर, और जब तक मैं अपना ये सॉन्ग एंड नहीं करता। सॉन्ग उसने अपनी पोएम को कहा है जो आपको बता रहा है। आगे था बट एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, लेकिन मैं अपने पीछे कहता है एक अजीबोगरीब किस्म का ब्लास्ट सुनता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ। क्या है, क्या आवाज़ है वो, द रैटलिंग ऑफ द बोन्स, जैसे रैटलिंग का मतलब होता है आवाज़, लड़खड़ाने की, जैसे किसी के शेकिंग की आवाज़ आना, उसे कहते हैं रैटलिंग ऑफ द बोन्स। जब कैसे कहता है बोन्स की आवाज़ आ रही है, हड्डियों की मुझे आवाज़ आ रही है। द चकल्स, चकल होता है जब खिलखिला के बच्चे हंस रहे होते हैं, उसे कहते हैं चकलिंग, चकल्स स्प्रेड ओवर नियर फ्रॉम ईयर टू द ईयर, और कहता एक कान से दूसरे कान चकलिंग की आवाज़, जब लेडीज़ एक दूसरे के साथ चकलिंग करती हैं, हंसती हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी लाफिंग साउंड को वो बता रहा है। कहता मुझे यही आवाज़ें आ रही हैं। स्पीकर जो है वो परेशान है क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो एंजॉयमेंट कर रही हैं, मेल जो हैं वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, दे आर बिजी इन देयर लस्टी एक्टिविटीज़, दे आर इवन टॉकिंग ईच अदर। यही आवाज़ें कहता है स्पीकर ये सब कुछ देख रहा है ना, वहाँ हो रहा है। देखिए लिटरेचर जो होता है वो क्या होता है, मैं अक्सर कहता हूँ लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ लिटरेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। अगर मैं सिंपली कहूँ कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना आपकी एज में, वो सारा लिटरेचर ही है। रिटन फॉर्म में अगर जो मौजूद है तो वो लिटरेचर है। आपको मैं कहाँ से लेकर आया, मैं आपको कहाँ रोमन ग्रीक से लेकर आया। हमने रोमन ग्रीक्स के लिटरेचर को पढ़ा, सोफोक्ली को पढ़ा, एस्किलिस को पढ़ा, यूरोपिड्स को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अरिस्टोटल, प्लेटो, होमर, लॉन्जाइनस, सबको हमने पढ़ा। उन्होंने अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट किया ना रिफ्लेक्ट। रोमन ग्रीक्स को पढ़ा हमने, एंग्लो सैक्सन को पढ़ा हमने, नॉर्मन एज को पढ़ा हमने, मेडिवल एज को पढ़ा हम, फिर आगे आ गए हमने एलिजाबेथन एज को पढ़ा हमने, उसके बाद क्लासिकल एज को पढ़ा। क्लासिकल एज में जब हम आए तो हमने पॉप, जॉनसन और उसके अलावा ड्राइडन उसको पढ़ा। फिर हम आगे आए तो हमने मॉडर्न एज को देखा, रोमांटिक एज को देखा, मॉडर्न एज को देखा, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज को देखा, उनके राइटर्स को देखा। तो आप देखें जिस एज का राइटर होता है वो वैसी लाइफ बताता है। अगर क्लासिकल राइटर है तो वो इंसानों को सेंटर में रखेगा, उन पर क्रिटिसाइज करेगा। रोमांटिक एज का राइटर है तो फीलिंग, पैशन की बात करेगा। मॉडर्न राइटर है तो वो बिखरी हुई, क्योटिक और बैफल्ड लाइफ को डिस्कस करेगा, जैसे आपके सामने डिस्कस कर रहा है। तो टेक्स्ट आपको खुद बताएगा। टेक्स्ट जो होता है वो खुद जो है वो खुद आइडेंटिफिकेशन होता है। हमें राइटर की लाइफ में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड नो आर लॉन्ग। अब वो कहता है स्वीट थेम्स जो है रन सॉफ्टली, वो बड़ा शास्त्री से चलता है आस्ता आस्ता। फॉर आई स्पीक नॉट लाउड आर लॉन्ग, फॉर आई स्पीक नॉट लाउड आर लॉन्ग। और मैं कहता है ना तो ज़्यादा अरसे के लिए बोल रहा हूँ और ना ही कहता है कि ऊंची आवाज़ से बोल रहा हूँ। और बट एट माई बैक इन द कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, मैं पीछे बहुत बड़ी आवाज़ें सुनता हूँ। किस तरह की आवाज़, द रैटल ऑफ द बोन्स एंड द चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। और चकलिंग की आवाज़ जो है ईयर टू ईयर फैल रही है, जा रही है, आ रही है, क्या आ रही है, लेट्स सी।
A rat crept softly through the vegetations. कहता है मैं देख रहा हूँ कि वेजिटेशन से एक जो रैट है वो बड़ा क्रिप्टली आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो देख रहा है. ड्रेजिंग इट्स स्लिमी बैली, और अपना स्लिमी बैली जो है वो क्या कर रहा है, उसे ड्रेज कर रहा है, खींच रहा मतलब उसने अपने जिस्म पे लादा हुआ है. देखें एक मॉडर्न मैन जो है उसके लिए लाइफ जो है ऐसे जैसे उसने अपने कंधे पे बोझ रखा हुआ है. सुबह हुई, उठा, अपने काम पे चला गया, शाम आ गया वापस. ये क्या है यार, मोनोटोनस लाइफ, व्हाट इज़ दिस लाइफ. और बिल्कुल हम देखें तो हमारे साथ भी ऐसा है, हम सुबह उठते हैं, शाम हो जाती, फिर शाम, फिर ऐसे ऐसे चल रहे हैं. तो ये एक मशीन की लाइफ है. ड्रेजिंग इट स्लिमी बैली, उसने अपना स्लिमी बैली जो है उसको खींच रहा है ऑन द बैंक. किस में? ऑन द बैंक, वो जो रिवर जो है उसके किनारे पर. While I was fishing in the डल कैनाल, मैं एक कहता डल सी कैनाल में, मैं उस जो वो झील है, मैं वहाँ मछलियाँ पकड़ रहा हूँ एक कैनाल पे. ऑन अ विंटर्स इवनिंग राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, कहता मैं गैस हाउस, ये वो गलियों को डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पे. ऑन द विंटर इवनिंग, कहता है विंटर की इवनिंग है, राउंड बिहाइंड द गैस हाउस के कहता पीछे. म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक, और मैं म्यूजिंग कर रहा हूँ. म्यूजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बोलना, म्यूज करना, पोइट्री पढ़ना. और मैं कहता कि मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ. अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक, मेरे ब्रदर का जो जहाज जो है वो तबाह हुआ था. यहाँ पे फिर ले गया हमें राइटर. देखें मैंने कहा था, एजरा पॉन्ड ने कहा था मेक इट न्यू. क्यों कहा था? उसने कहा था कि पुरानी चीज़ों को लेके, ये न्यू मैं बड़ा लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में, उसने कहा था पुरानी चीज़ों को हम एंशिएंट एंटिक्विटी जो है वो हमेशा ब्यूटीफुल होती है, हम उसे अच्छा बना सकते हैं. हम उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करके, डेवलपमेंट करके, चेंजिंग करके, कोई चीज़ नहीं डाल के हम अच्छा बना सकते हैं. इसने जब लिखा था ये 1000 लाइन से भी ज़्यादा थी, वेस्टलैंड ज़्यादा था. उसने कहा इसको रिफाइन करो यार, इसको कम करो. तो फिर ये कम की गई थी, इसको काट छांट किया गया है. तो ये अब आपको रेफरेंस ले गया द टेम्पेस्ट. हमने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा था द टेम्पेस्ट. उस टेम्पेस्ट के अंदर अंटोनियो ब्रदर होता है प्रॉस्पेरो का. अंटोनियो जो होता है वो अपने बाप को भी मार देता है और अपने भाई को भी मारने की कोशिश करता है. वो सम हो किसी हेल्प से वो चला जाता है और जजीरे पे चला जाता है. उस जजीरे पे वो अपनी छोटी बेटी को भी ले जाता है. और एक दिन उसका भाई जो है उसी रिवर पे, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक वहाँ पे सीख जाता है, वहाँ पे एक जटेल होती है सैकोरस, उसको मारता है और अल्टीमेटली एरियल को आज़ाद करता है और वहाँ पे वो हुकूमत करता है प्रॉस्पेरो. उसका भाई जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो उसको उस जहाज़ में वो क्या करता है, वो समंदर में तूफान बपा कर देता है. वो उसका जिक्र आपको, टेम्पस का जिक्र उसने ये देखें यहाँ पे बताया है. लिटरेचर जो है ऐसे है जैसे एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक जो जुड़ी है. टी.एस. इलियट को समझना इतना आसान नहीं है जब तक आपको दूसरा उसके साथ लिटरेचर नहीं आता. तो इसीलिए मैं रेफरेंस साथ साथ बताता जाऊँगा आपको. ये शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है, उसका प्ले है, और ये ट्रेजी कॉमेडी है. ये क्या है? कॉमेडी है. जिस कॉमेडी वो होती है जिसका एंड जो है वो सारे जो आपस में मिल जाते हैं तो वो कॉमेडी बनती है वहाँ पे. और ट्रेजिडी जो है वहाँ पे क्या होता है, वो कैसी दास्तां होती है, वो ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एंड पे सारे लोग मर जाते हैं या कुछ हीरो की डेथ हो जाती है. तो जहाँ पे डेथ आती है वो ट्रेजिडी, जिसमें लोग मिल जाते हैं वो कॉमेडी. बाज़ का मिक्सचर ऑफ कॉमेडी लिखी है. फिर शेक्सपियर ने कहा, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स जो थे जैसे फिलिप सिडनी ने कहा कि लिखना है तो भाई कॉमेडी लिखो या फिर ट्रेजिडी लिखो. ये क्या कि आप ट्रेजिडी कॉमेडी को इतना मिला देते पता ही नहीं चलता कॉमेडी है या ट्रेजिडी है. अरिस्टोटल ने कहा कि जो कॉमेडी होती है वो एक लोअर किस्म के लोगों की इमिटेशन है. इमिटेशन होता है कॉपी दिखाना, और जो ट्रेजिडी होती है वो सीरियस लोगों की. उसने ट्रेजिडी को ज़्यादा प्रेफर किया था. लेकिन जब शेक्सपियर के पास ये आई तो शेक्सपियर ने उसे क्या कर दिया, उसने ट्रेजिडी और कॉमेडी को, चूँकि ज़िंदगी है वो मलाप होता है दुख सुख का, गमी खुशी का, तो उसने ट्रेजिडी कॉमेडी दोनों प्ले कर दी. एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर हिम्स, और मैंने किंग की मैंने अपने, कहता है कि जैसे एंड ऑन द किंग माई फादर्स डेथ बिफोर, और मैंने सामने क्या देखी, फादर की डेथ देखी, ब्रदर का जहाज डूबता देखा. ये टेम्पेस्ट का रेफरेंस है, उसका अलूजन है. वाइट बॉडीज नेक्ड ऑन द लो डैम ग्राउंड, और मैंने क्या था, वाइट नंगी जो बॉडीज हैं उनको देखा. किसके ऊपर? डैम ग्राउंड के ऊपर. एंड बोन्स कास्ट इन अ लिटिल लो ड्राई गैरेट, और मैंने देखा कि जैसे बोन्स जो हैं वो कास्ट इन अ लिटिल लो ड्राई गैरेट, कि जैसे किसी छोटे छोटे बॉक्स के खालियों के अंदर, कहता है कि गैरेट
के अंदर पड़ी हों, बोन्स पड़ी हों। रैटल बाय द रैट्स फूट ओनली, और जब वो कभी वहाँ से क्या कौन गुजरता है, जब कभी वहाँ से कोई रैट गुजरता है तो वो उसकी आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? रैटल्ड की। रैटल होती है, आवाज़ आती है। चूहे के फूट जो हैं वो जब उससे गुजरते हैं तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, रैटल साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हियरिंग की उसने एक सिंबल यूज़ की है, इमेजेस यूज़ की है। ईयर्स टू ईयर, सालों से साल। मेक अ नॉइज़, एक नॉइज़ होता है जब वहाँ से चूहा गुजरता है। बट एट माई बैक, लेकिन मेरी कहता पुश्त के पीछे। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई हियर, और मैं कहता वक़्त एक वक़्त से दूसरे वक़्त तक मैं सुनता हूँ। द साउंड ऑफ द हॉर्न्स एंड द मोटर्स विच आई शैल ब्रिंग द स्वीनीज टू द मिसेस पॉटर्स इन द स्प्रिंग्स ऑन मून्स शोन्स ब्राइट ऑन मिसेस पॉटर्स एंड ऑन हर डाटर्स, कि जहाँ पे जो मून है वो चमकता है किसके ऊपर? मिसेस पॉटर के और डाटर के, उसकी डाटर के ऊपर। अब यहाँ पे उसने एक रेफरेंस लिया है, पार्लियामेंट ऑफ बी बाय जॉन डे। ये जॉन डे ने एक वर्क लिखा है, उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट ऑफ बी। इससे उसने रेफरेंस लिया है फिर स्वीनी और मिसेस पॉटर का। इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। एक्टियन और डायना जो है, डायना एक गॉडेस है और ये नहा रही थी। शी वॉज वॉशिंग विद हर फेलोज, विद फ्रेंड्स। ये गॉडेस जो है वो अपने दूसरे फेलोज के साथ नहा रही थी, और ये एक्टियन आवाज़ सुनता है तो ये दौड़ पड़ता है उसकी तरफ। ये जहाँ नहा रही थी, ये इसको न्यूड देखता है तो उसको गुस्सा आता है, तो ये क्या करती है? इसको एक बदवा देती, कर्स करती है, और इस एक्टियन के सर के ऊपर जैसे 12 सिंग, कोई सिंगा होता है, कोई डियर होता है, उस तरह के सिंग जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। इसके साथ इसका अपना एक शिकारी कुत्ता होता है, वो इसको समझ लेता है कि शायद यही हिरन है, वो इसका ही शिकार कर देता है, उसका कुत्ता, इस एक्टियन का। तो ये उसको किसने सजा दी? इसको सजा दी इसने, इस गॉडेस ने, जो कि न्यूड नहा रही थी, और इसको ऊपर से आके एक्टियन ने देख लिया, और ये उसका रेफरेंस यहाँ पे उसने इस्तेमाल कर दिया। याद रख लें, पार्लियामेंट ऑफ बी से ये रेफरेंस लिया गया है, स्वीनी टू मिसेस पॉटर्स एंड, और कहता है यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहा है कि किस तरह से मिस्टर पॉटर जो मिसेस पॉटर जो है, मतलब मिसेस पॉटर का जो रेफरेंस है ये किसको डिफाइन करता है? ये मिसेस पॉटर को, ठीक है। ये जो है एक्टियन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? स्वीनी को। स्वीनी फीमेल है, स्वीनी मेल है, और मिसेस पॉटर जो है ये एक फीमेल है। ये कहता है ये जो सारा सिस्टम जो चल रहा है ये अल्टीमेटली एक एक्टियन को उसको डायना के पास ले जाएगा, और डायना जो है वो एक मौत है, वो एक मौत है, वो ग्रेजुअली हमें इस मौत की तरफ ले जाएगी। मतलब ये जो लस्ट है, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये जो हम इसकी तरफ जा रहे हैं, ये जो मॉडर्न एज जिसकी तरफ जा रही है, ये क्या है? ये ग्रेजुअल मौत है। वो उसको उसके साथ कंपेयर करता है। द साउंड्स ऑफ द हॉर्न्स एंड द मोटर्स, और उसके बाद क्या आता है? विच शैल आई ब्रिंग स्वीनी, और ये क्या ले जाएगा? किसको? स्वीनी को मिसेस पॉटर के पास ले जाएगा, एक मेल को एक फीमेल, ऐसी फीमेल के साथ ले जाएगा। इन द स्प्रिंग ऑफ द मून्स शॉन्स ब्राइट ऑन मिसेस पॉटर्स, और मून कहता है स्प्रिंग में, मौसम बहार में क्या होता है कि बड़े खूबसूरत अंदाज से जो मून है चमकता है किसके ऊपर? मिसेस पॉटर और उसकी डॉटर के ऊपर। एक सेक्सुअल कॉनोटेशन है ये वाला। दे वॉश देयर फीट्स इन द सोडा वाटर, कहते कि वाटर इतना गंदा हो गया है कि सोडा वाटर के साथ धोना पड़ रहा है। किसको? मिसेस पॉटर को। ये आगे ये एक फ्रेंच में ये कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इसका तर्जुमा मैं आपको ट्रांसलेशन बता देता हूँ, बिकॉज वी डोंट नो फ्रेंच लैंग्वेज। एंड ओ दोज चिल्ड्रन वॉइसेस सिंगिंग इन द डोम्स, फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। ट्विट ट्विट जग 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 सो रूडली फोर्स ट्यूरियस। टेरिस जो है, टेरिस मैंने बताया था बहनोई था किसका? फिलोमिल का। फिलोमिल, और ये फिर उसने रेफरेंस दिया है ओविड की ओविड्स मेटामॉर्फसिस। मेटामॉर्फसिस जो है ओविड की, उसके अंदर हमने देखा था कि 19 गेल्स अल्टीमेटली फिलोमिल का रेप होता है और उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। वो अपना बदला लेने के लिए अपनी बहन को समहो बता लेती है, और वो दोनों सिस्टर मिलकर बदला लेती हैं टेरिस से।
टेरिस से बदला लिया जाता है। टेरिस जो है फिर उसके बाद वो नाइटिंगेल बन के उड़ जाती हैं और वो इस तरह की साउंड जो है ट्विट 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 जग जग, ये जो है मीनिंगलेस साउंड जो है ये प्रोड्यूस करती हैं वो दोनों। ये वो उसने रेफरेंस दिया। अनरियल सिटी, अनरियल सिटी, अननेचुरल सिटी किसको कहा गया है? अनरियल सिटी कहा गया है लंदन को। लंदन इज अनरियल सिटी, लंदन इज अननेचुरल सिटी बिकॉज सिंस दिस सिटी इज जस्ट destroying people. Here people are behind lust, here people are behind sexual activity, here people are behind prostitutions and they are not, they are just like barren land. और ये सारी क्या है? एक barren land की तरह है। अनरियल सिटी किसको कहा गया? लंदन को। अगर वो पूछ ले कि वेस्ट लैंड के अंदर रियल सिटी किसे कहा गया? लंदन। So you must make sure. Under the brown fogs of the winter's noon, अंडर द ब्राउन फॉग्स ऑफ द विंटर नून्स, कहता है विंटर नून में और ब्राउन फॉग का जो समा है, मिस्टर यूजेनाइट्स द सेमरीना मर्चेंट अनशेवंस। और यहाँ पे कौन आ गया? अब एक नया स्पीकर इंट्रोड्यूस हो गया, देखिएगा कौन है? यूजेनाइट आ गया। मिस्टर यूजेनाइट वही है जो मैडम सोस्ट्रिस जो है जिसके बारे में बताती है कि वन आइड मर्चेंट, वन आइड मर्चेंट, अंधा है, आंख से काना है और उसकी जो एक्टिविटी हैं वो भी बड़ी अननेचुरल हैं। What he wants, he is interested in homosexual activity. He invites our speaker that let's visit to the Cannon hotels and move to the metrolopes. मेट्रोपोल की तरफ चलते हैं, कैनन होटल की तरफ चलते हैं, खाते हैं पीते हैं एंड वीकेंड इकट्ठा गुजारते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। What he is doing? He is inviting the speaker to have some homosexual activities. So let's see what he say. Mr. Eugenides, thus the Semrinas merchants and unshamans with the pocket full of the crunts. Pocket जो है full of crunt है, बड़ा रिच है, साथ क्या है? अनशेवन है और बड़ा ही भद्दा किस्म का और डिसफॉर्म्ड किस्म का बंदा है, बड़ा बदसूरत किस्म का इंसान है, आंख से अंधा है, अजीबोगरीब किस्म की पर्सनैलिटी है और हमारे स्पीकर को इनवाइट करता है, लेट्स हैव सम एन्जॉयमेंट। ये यहाँ पे उसने होमोसेक्सुअल के बारे में बताया। CI ये एक रेफरेंस लिखा है, लंडन्स डॉक्यूमेंट्स एट साइट, और उसके पास क्या कहता है? डॉक्यूमेंट एट साइट, उसके सामने डॉक्यूमेंट्स है। आस्क्ड मी इन द डिमोटिक फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोला, क्या कहता है? फॉलोवर्ड बाय द वीकेंड एट द मेट्रोलॉप, चलो मेट्रोलॉप होटल को चलते हैं, हैव सम फन। क्या कह रहा है कि चलो भाई हम कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी एंजॉय करते हैं। लेकिन वो आगे से क्या कहता है? एट द वायलेट्स आवर, इस कहता है इस आवर में, इस आवर में, ये जो वायलेट आवर है, ये जो रात का समा है, ये जो एंजॉयमेंट का टाइम है, क्या करें? व्हेन द आईज एंड द बैक्स, जब आईज और द बैक्स टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क, लोग जो हैं अपने काम खत्म कर लेते हैं, अपवर्ड द डेस्क, और मतलब डेस्क के उठ पड़ते हैं। एंड व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स, और जो इंसान का, व्हेन द ह्यूमन इंजन्स वेट्स, जब इंसान जो है वो वेट करते हैं एक दूसरे का। लाइक द टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग, जैसे को टैक्सी जो है वो चल रही होती है ना, थ्रॉबिंग का मतलब होता है चलना, मूवमेंट करना। वो क्या करती है? वो अपने पैसेंजर का वे कोई आ जाए और उसे मैं ले जाऊं, तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान भी जो अपना काम ख़त्म करके बिल्कुल एन्जॉयमेंट के मूड में होते हैं। तो वो कहता है ऐसा, आई ट्रीसियस दो ब्लाइंड्स थ्रॉबिंग बिटवीन द टू लाइव्स। मैं ट्रीसियस, अब ट्रीसियस इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, जो यूजेनाइट जो है वो उसका ख़त्म हो गया है और कौन इंट्रोड्यूस हो गया है? अब यहाँ पे ट्रीसियस आ गया है। ट्रीसियस अपनी स्टोरी बताएगा कि किस तरह उसने मेल और फीमेल की लाइफ गुजारी है। यहाँ पे जो रेफरेंस है मेन, वह सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ द स्नेक, ये देखता है कौन? ट्रीसियस। उसके बाद ट्रीसियस क्या बन जाता है? मैन और वोमेन दोनों बन जाता है। गॉडस एंड ज़्यूस जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि मेल एंजॉय करता है या फीमेल, तो वो उसके ऊपर डिस्कशन के ऊपर ट्रीसियस जो है वो बता देता है कि फीमेल करती है मेल की वजह से। गुस्सा आता है गॉडस को कि मेल की वजह से, चूंकि वो फीमेल की रिप्रेजेंटेशन है। तो ज़्यूस टुक पिटी, वो उसको क्या बना देती है? वो उसको अंधा बना देती है। उसे तरस आता है, वो उसे प्रेडिक्शन की पावर देता है कि तुम फ्यूचर देख सकोगे, लोगों का बता सकोगे, लोगों बर्थ ले सकोगे दोबारा और लाइफ टू लाइफ जी सकोगे। ये ट्रीसियस जो है अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी बहुत जन्म लेता है। आई ट्रीसियस, मैं ट्रीसियस, दो ब्लाइंड, अंधा हूं अगरचे,
जॉबिंग बिटवीन द टू लाइव्स, दो जिंदगियों के दरमियान रह रहा हूं। कौन कौन सी? मेल और फीमेल की जिंदगी। ओल्ड मैन विद द रिंकल्ड फेस, और मेरा कहता है रिंकल्ड फेस है, ये छुरियां पड़ी होती है ना जो फेस पे, इसको कहते हैं रिंकल्ड फेस। ब्रीस्ट, फीमेल ब्रीस्ट, और मेरे फीमेल की तरह ब्रीस्ट है। क्यों? कि मैंने दोनों लाइफ जो है एंजॉय की है, मेल और फीमेल की। कैन सी एट द वॉयलेट आवर, इस कहता है रात के आवर में। द इवनिंग आवर्स दैट स्ट्राइव्स, ये इवनिंग आवर जब लोग स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं किसकी तरफ? होमवर्ड, घर जाने की तरफ। जब हम अपना काम कर लेते हैं, मतलब हम कहीं जाते हैं तो रात को हम दौड़ते हैं अपने घरों की तरफ, हम घरों की तरफ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, घर आते हैं, घर में हम ये समझते हैं मंजिल है, घर पहुंचते हैं तो वो भी मंजिल नहीं होती। मंजिल तो इंसान की कब्र में ही है। तो इंसान हमेशा क्या है कि किसी ना किसी वेट में रहता है कि मैं मंजिल, असल में वो इंसान में बेचैन क्यों है? देखें, मेरा ये मानना है कि चूंकि इंसान एक मिट्टी से जुदा हुआ है। अब देखें, हम जहाँ पे भी कुरान पाक में लिखा है कि मैंने इंसान को रेस्टलेस पैदा किया, वो जहाँ भी होता ना वो खुश नहीं होता। हम क्यों परेशान हैं? मैंने जो सोच सोच के ये फैसला किया है कि चूंकि इंसान एक मिट्टी से जुदा हुआ है, तो वो उसके अंदर जो मिट्टी जिससे वो जुदा हुआ है, वो मिट्टी वेट में रहती है कि वो उसे वापस बुला ले। तो ये उसी की बेचैनी इसके अंदर इसलिए है कि वो मिट्टी से मिलना चाहता है। दूर होता है तो दौड़ता है वो, असल में वो उसे पता नहीं। जब हमें उस मंजिल पे भी सुकून नहीं मिल रहा, तो फिर इसका मतलब है मंजिल कोई और है। घर पहुंचते हैं ना, हम कहते हैं हमारा घर आ गया, मंजिल आ गई। मंजिल भी मंजिल नहीं है। सो इट मीन डेस्टिनेशन इज समवेयर एल्स वेयर वी आर सेपरेटेड। एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम्स हो सकता है पता नहीं कब के बिछड़े हैं, और वहां पे जाके सुकून मिलेगा फिर। होमवर्ड्स एंड ब्रिंग द सेलर्स होम फ्रॉम द सी, और ये सेलर को, ये जो टाइम है ये क्या करता है? सेलर को अपने घर ले आता है शाम को। जो सेलर कौन होते हैं? ये जो जहाज वगैरह चलाते हैं, उनको भी वापस ले आता है। द टाइपिस्ट होम्स एट द टी टाइम्स क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, लाइट्स हर स्टव्स एंड लेज आउट फूड इन द टिन्स। अब जो टाइपिस्ट है वो अपने घर आ गई है, ठीक है। क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करती है। लाइट्स आर द स्टव, और स्टव को लाइट करती है, जलाती है। स्टव आपने देखा है, ये जो होता है सिलेंडर। एंड लेज आउट फूड इन द टिन्स, और फूड जो है वो निकालती है टीन्स के अंदर से। आउट ऑफ द विंडोज पेरिलस स्प्रेड, और वो पेरिलसली, और आउट ऑफ द विंडोज, और आउट ऑफ द विंडोज वो एक पेरिलस स्प्रेड देखती है कि कुछ चीजें जो है बिखरी हुई हैं। The typist whom at tea times clear her breakfast light, her stuffs and the lays out food in the tins, and out of the window perilously spreads, and her dying's combinations touched by the sun's last rays. और ऐसे लग रहा है कि जैसे ड्राइंग्स कॉम्बिनेशन जो है ये टच कर रहा है सन की लास्ट रेज जो है। अब सूरज जो है ऐसे जैसे कि बस खत्म हो रहा है, ये पोजीशन है। ऑन द डेवंस आर्स पाइल्ड एंड नाइट आवर बेड, और वो अपने पाइल्ड का मतलब होता है किसी को वैसे तय करना, और वो क्या करती है? एट नाइट हर बेड, वो अपने बेड को तैयार करती है। डेवंस एट पाइल्ड, वो एक रेडी पोजीशन में पड़ा हुआ है बेड। ऑन द डायवंस आर पाइल्ड एट नाइट हर बेड्स एंड स्टॉकिंग स्लीपर्स एंड द कैमिजोल्स एंड द स्ट्रेज। आई ट्रीसियस, मैं कहता है ट्रीसियस। ओल्ड मैन विद द रिंकल डग्स, मेरे ऊपर कहता है रिंकल डग्स हैं, मेरे फेस के ऊपर रिंकल डग्स हैं। एंड परसीव द सीन, मैं सारा सीन कहता समझ गया क्या होने जा रहा है इस टाइपिस्ट गर्ल के साथ, इस बेचारी के साथ क्या होने वाला है। मुझे पता है उसका एक लवर है, लेकिन वो एक अब्यूसिव लवर है, वो उसको जस्ट अपनी सेक्सुअल लस्ट तक इस्तेमाल करना चाहता है, और अभी इसके साथ क्या करेगा कहता है मैंने सब पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, ट्रीसियस कहता है। एंड फोर टोल द रेस्ट, मैं कहता है कि सब कुछ पहले ही बताता हूँ कि आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, मैं भी कहता है उस एक्सपेक्टेड, यानी वो घर पहुंच गई है, बेड उसने तैयार कर लिया है, लेटने जा रही है, और कहता है कि एक एक्सपेक्टेड गेस्ट जो है उस मतवक्के है, मैं भी उसका कहता वेट कर रहा था। एंड ही द यंग मैन्स कार्बंकलर्स, अगर आपने देखा हो तो मुंह के ऊपर जो महासे बहुत ज्यादा होते हैं किसी के, उसको कहते हैं कार्बंकलर्स। और एक आदमी जिसके मुंह के ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब किस्म का उसका मुंह है, कार्बंकलर्स उसका मुंह है, और उसके ऊपर महासे बने हुए हैं, बड़े बड़े जो निशान बने हुए हैं महासों के, वो आया
अराइव स्मॉल हाउस, वो स्मॉल हाउस में आया। एजेंट्स क्लर्क, वो क्या है, एजेंट क्लर्क है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। वन बोल्ड स्टेयर्स, वो क्या कहता है, वो आता है। ऑन वन ऑफ द लो ऑन द होम अश्योरेंस सिट, और उसके बाद बड़ा अश्योरेंस, वो आउट वन ऑफ द लोज ऑन द होम अश्योरेंस सिट, और बड़े अश्योरेंस के साथ वो बैठता है। एज अ सिल्क हैट ऑन द ब्रैडफोर्ड्स मिलियनरी, वो अपने आप को पता नहीं बिलियनरी और मिलियनरी समझता है, यानी शो ऑफ बहुत करता है, प्रिटेंशन बहुत है उस क्लर्क के अंदर। द टाइम इज नो प्रोपिशियस, अब टाइम जो है बड़ा अहम है। क्या क्या होने जा रहा है। एज ही गेसेस, जैसे कि कहता है कि मैं गेस करता हूँ। द मील इज एंडेड, और मील जो है वो एंड होता है, यानी उसके साथ खाना खाता है, एंजॉय करता है, सब कुछ करता है, यानी खाना खा लेता है। शी इज बोर्ड एंड टायर्ड, वो थकी हुई है, टायर्ड है, वो देख लेता है कि अब ये थकी हुई है, अब इससे रेजिस्टेंस भी नहीं होनी। एंड ही वॉन्ट्स टू सेक्शुअली अब्यूज हर, उसके साथ खाना खाया, थकी हुई है, हारी हुई है, बिल्कुल मूड नहीं है कि कोई उसको तंग करे, लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। मतलब ही इज seducing and ultimately raped her and after that went away, और वो चला जाता है। और वो थोड़ा सा भी रेजिस्ट नहीं करती, वो इतनी थकी हुई है, वो उसको बिल्कुल उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस लेडी की, टाइपिस्ट गर्ल की। और वो बताता है कि हमने अपने इस रिलेशन को क्या बना लिया है, एंडेवर टू एंगेज हर इन द क्राइसिस, वो उसको कोशिश करता है कि वो इन्वॉल्व करे किस में, एक एक्टिविटी में, विच स्टिल आर अनरिप्रूव्ड, और वो उसको अप्रूव नहीं करती, अनरिप्रूव्ड था। इफ अनडिजायर्ड फ्लश्ड एंड डिसाइडेड एंड ही असर्ट्स एट वंस, वो एकदम उसके ऊपर कुत्तों की तरह, जैसे कोई बंदा हमला नहीं करता, टूट पड़ता है, जैसे भूखा खाने पे टूट पड़ता है, तो ऐसे ही समझता है कि अपॉर्चुनिटी है, थकी हुई भी है, ऐसे होना भी, रेजिस्टेंस भी नहीं होनी। वो खाना भी खाता है, उसके साथ बैठता भी है, बातें भी करता है, उसको सड्यूस भी करता है, और अल्टीमेटली वो उसके ऊपर एक जैसे कोई भूखा टूट पड़ता है वैसे हमला करता है, कुत्ते की तरह हमला जैसे कोई करता है। ही असर्ट्स एट वन, वो एट वंस उसके ऊपर टूट पड़ा। एक्सप्लोरिंग हैंड्स इनकाउंटर्स नो डिफेंस, और वो उसको क्या करने लगा, एक्सप्लोरिंग हैंड इनकाउंटर नो डिफेंस, और उसने कोई डिफेंस भी नहीं किया उस बेचारी ने। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, वो लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मतलब जो वो उसके साथ कर रहा था, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड एनफ, शी वॉन्ट्स टू स्लीप, शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन हिज एक्टिविटी। जो वो कर रहा था वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थी, माइंडली वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, माइंड से वो प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन वो प्रिपेयर्ड था और वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। एंड मेक अ वेलकम्स ऑफ एन इनडिफरेंस, और मेक्स अ वेलकम ऑफ नो डिफरेंस, उसके लिए कोई, वो बिल्कुल उसकी वेलकम से इनडिफरेंस है, वो ला ताल्लुक है, और वो उसके साथ जो है वो अपनी जॉब जो है वो पूरी कर रहा है। एंड आई ट्रीसियस हैव फॉर सफर्ड ऑल, और मैंने ये सब कुछ कहता, पहले मैं खुद सफ़र हुआ हूँ, मैं फीमेल था, मेरे साथ ये सारे मामला हुए हैं, वो कहता है। इनेक्टेड ऑन दिस सेम डाइवंस आर बेड, मैं अपने बेड पे ऐसे इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं कि मतलब मैं फीमेल रही हूँ, और फीमेल होने के दौरान मेरे साथ कहता है ट्रेसियस ये सारे मामला होते रहे, मेल किस तरह से सड्यूस कर लेते हैं और मेड क्या करते हैं। आई हु हैव सैट बाय द थीब्स बिलो द वॉल, मैं कहता है थीब्स की जो वॉल है, एंशिएंट ग्रीक थीब्स की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वहाँ पे खड़े होकर मैंने बड़े सीन देखे हैं। आई हु हैव सैट बाय द थीब्स बिलो द वॉल्स, मैं कहता है वो थीब्स की जो वॉल्स हैं उनके पास बैठ के मैंने क्या क्या देखा है। एंड वॉकड अमंग द लोवेस्ट ऑफ द डेड, और मैं मुर्दा लोगों के साथ, अमंगस्ट द लोवेस्ट ऑफ द डेड, कहता है कि मैं कब्रस्तानों में और डेड के दरमियान भी कहता चला हूँ। बेस्ट वाज वन फाइनल पैट्रोनाइजिंग किस, और मैंने कहता है ये सारी जो है पैट्रोनाइजिंग, ये सारे एक्सपीरियंस किए हैं। एंड ग्रोप्स हिज वेज फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिट, और वो क्या करता